आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम में वैसे प्रश्न जो हमको समझ में नहीं आते हैं। देखिए, हर एग्जाम में 2-4 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं आते, ये याद नहीं होते हैं। ये याद होते हैं तो थोड़ा-सा याद होते हैं। तो उन प्रश्नों को कैसे हल करें? मतलब उसको सही-सही कैसे हल करें? जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, बहुत सारे बच्चों को मन में यही कन्फ्यूजन रहता है। अगर मान लीजिए आपको प्रश्न कोई आ रहा है तो ठीक है, उसका तो आंसर बढ़िया से लिख देंगे। लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, उस पर भी अच्छे मार्क्स कैसे आए? मान लीजिए वो प्रश्न 5 नंबर का है और आपको आ नहीं रहा है, तो 5 नंबर तो चला जाएगा ना। तो ऐसा कुछ क्या करें कि उस पर कम से कम 3 नंबर जरूर मिल जाए। अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर जरूर। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का है तो पूरा पूरा कोशिश करना है कि वो क्वेश्चन के आंसर हम सही ही दे। तो कौन सी ऐसी बात होती है, क्या करना होता है? देखिए ध्यान समझिए। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। पहले समझिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पता है कि 4 गो ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें 3 गो गलती होता है, 1 गो सही होता है। 3 गो क्या होता है? गलती होता है, 1 गो सही होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की राजधानी। समझिएगा ध्यान से। भारत की, क्योंकि उदाहरण से ही समझ में आता है। भारत की राजधानी राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन है, समझ लीजिए कहाँ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में मुंबई दिया है, बी में दिया हुआ है, पटना, सी में दिया हुआ है दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। मान लीजिए नई दिल्ली यहाँ पर दिया, नई दिल्ली। और डी में दिया हुआ है, और डी में क्या दिया हुआ है? कोलकाता। तो ये मान लीजिए इसका आंसर आपको याद है, तो पता है कि इसका आंसर इसका नई दिल्ली होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए कि नहीं याद है, कुछ भी आपको याद नहीं है, लेकिन इतना बात को इसको बारीकी से अब 2-3 बार, जिस क्वेश्चन को आपको नहीं याद है उसको 2-3 बार पढ़ना होता है, तभी समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, उसका मतलब क्या है। यानी कि भारत की राजधानी पूछ रहा है, आपको याद नहीं भारत की राजधानी, तो देखा जाता है इनमें से कौन सा, आपको ये याद नहीं ना कौन सा होगा, तो ये देखा जाता है कौन कौन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए चावल और कंकड़ दोनों मिला हुआ है, तो अगर आपको कंकड़ आपको चावल, अगर कंकड़ आपसे नहीं निकल रहा है तो क्या करते हैं? उसमें से चावल को बाहर ही निकाल लेते हैं, कंकड़ अपने मन बाहर ही निकल जाएगा। वैसे ही अगर दो को चीज मिक्स है तो उसमें से एक को अगर हम बाहर निकालेंगे, दूसरा तो अपने निकल जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम इसमें से पता नहीं है कि सही आंसर कौन होगा, तो अगर हम इसमें से जो जो गलत है उसको, अगर गलत को बाहर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा सही कौन होगा। तो देखिए, आपको ऐसा तो थोड़े होगा कि चारों में कंफ्यूजन होगा, नहीं। कुछ तो पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा पता होगा कि हाँ इसमें से ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर देखिए, भारत की राजधानी पटना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो बिहार की राजधानी है। कोलकाता भी नहीं हो सकता, ये तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 गो आप ऑप्शन आप कर दिए कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अगर 2 गो में आपको कंफ्यूजन है कि ये और ये कौन होगा दोनों में, ये हमको पता नहीं है, तो या तो सही भी कर सकते हैं सी नंबर, नहीं तो गलत भी कर सकते हैं। तो मात्र 2 ही में कंफ्यूजन है, सही होने का बहुत ज्यादा चांस है ना। अगर मान लीजिए 4 गो आपको ऑप्शन में से कुछ नहीं आ रहा है, तो पूरा गलत होने का चांस है। लेकिन अगर 2 गो में आपको पता होगा कि इन्हीं दोनों में से कोई एक गो होगा, तो क्या कर देंगे? एक गो आप सही टिक कर देंगे। तो इतना बात को, तो यही देखना होता है कि कौन कौन नहीं होगा। पहले नहीं वाला का बाहर ही निकाल देते हैं। क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन नहीं होगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव वाला में। अब सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, उन प्रश्नों को कैसे हल करें। तो वो तो और आसान होता है, ऑब्जेक्टिव से भी वो आसान होता है। क्यों आसान होता है कि ऑब्जेक्टिव में तो या तो सही हुआ था ठीक है, नहीं तो गलत, तक काम खत्म। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव से आसान होता है। देखिए कैसे आसान होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको नहीं याद है, तो 3 बातों को ध्यान रखना है उस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय। बोला जाता है ना कि उसका आसपास का कुछ भी लिख देना होता है। अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, उसका आसपास का कुछ भी लिख देना, लेकिन समझ कर उसको लिखना होता है। ये नहीं कुछ भी लिख देना होता है। हम बताएंगे कैसे लिखना, अभी उदाहरण लेकर बताएंगे। अब समझिए, पहले बात कि उसको, उस क्वेश्चन का जब आंसर लिखे, एकदम साफ साफ होना चाहिए। साफ साफ, साफ साफ मतलब सब तो साफ है, साफ लिखेंगे, लेकिन इसको साफ साफ। और दूसरा नंबर बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा उसको लिखना है, बड़ा बड़ा। और थोड़ा दूरी बनाकर, तीसरा नंबर दूरी बनाकर। अब देखिए समझिए क्या हम कह रहे हैं। जिस क्वेश्चन का आपको याद नहीं है आंसर, और बड़ा आंसर लिखना है। क्या लिखना है? बड़ा आंसर। 4 बातों को उसमें जरूर ध्यान रखना है। पहला बात कि एकदम साफ साफ होना चाहिए, एग्जामिनर को लगे कि हाँ सबसे बढ़िया इसी में लिखा है। जबकि वो क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं याद है, उस बच्चा को नहीं याद है, फिर भी उसको साफ साफ, कुछ भी अगर लिख रहे हैं उसके आसपास को भी, तो उसको साफ साफ लिखिए। इसलिए कि एग्जामिनर देख कर ही हाँ बहुत अच्छा लिखा, ज्यादा चेक नहीं करेगा, ऐसे ही नंबर दे देगा। इतना बात ध्यान रखिए, उनके पास उतना टाइम नहीं होता। हाँ शुरू वाला कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं, लेकिन बाद वाला देखते हैं कि हाँ ठीक है ना, साफ साफ लिखा है ना, बस नंबर दे देते हैं। तो इतना बात को ध्यान रखो। दूसरा बात, बड़ा बड़ा,
जब हम बड़ा बड़ा लिखते हैं तो हमारा राइटिंग यानी कि लिखावट समझ में आता है, बहुत स्पष्ट समझ में आता है। बड़ा बड़ा लिखने से स्पष्ट समझ में आता है, और छोटा छोटा लिखेंगे तो आपस में मिल जाता है, जिसके कारण समझ नहीं आता है। और बार बार जो कॉपी उलटते हैं, चेक करते हैं, उनको तो चाहिए बड़ा बड़ा और साफ साफ लिखा हो, आराम से हम देख कर चेक कर। दूसरा बात, दूरी बनाकर, शब्दों के बीच अगर दूरी बनाएंगे तो और साफ साफ होगा। दो चीजों से राइटिंग सुधार में आता है। बोलते हैं बच्चे की राइटिंग कैसे सुधारे, दो को कारण, दो को अगर बात अगर का ध्यान रखेंगे, दो बात होगा तो राइटिंग जरूर सुधर जाएगा। पहला बात, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे, और दूसरा बात, उन शब्दों के बीच की दूरी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इतना मत बढ़ा दीजिए कि पता चल जाए कि दूरी बढ़ाया हुआ है, हल्का सा दूरी, ज्यादा नहीं। और दूसरा बात, बड़ा आंसर लिखे। मान लीजिए आंसर इतना में ही हो रहा है तो आप आंसर थोड़ा बढ़ा कर लिखे, एग्जामिनर को पूरा चेक करने का समय ना मिले, और पूरा ना चेक कर पाए, जिसके कारण उतना ही पर अधवे अभी पढ़े तब तक नंबर दे दे। पूरा पढ़ रहा है तो पता चल जाएगा ना कि कुछ इसमें गलती लिखे हैं, आपको आंसर नहीं याद है। लेकिन अगर यही थोड़ा बढ़ा कर लिखेंगे तो पूरा नहीं चेक कर पाएगा, जिसके कारण क्या कर देगा, थोड़ा सा वही नंबर दे देगा। और आपको अब उदाहरण लेकर बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। संसाधन हुआ नहीं करते, ये भूगोल का क्वेश्चन है। बना करते हैं, क्या करते हैं, बना करते हैं। कथन की व्याख्या करें, व्याख्या करें। यानी कि इस कथन की व्याख्या करना, आपको कुछ नहीं इसका आंसर याद है, ध्यान रखिएगा। संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, इस कथन की व्याख्या करें। लेकिन इतना तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए ना, संसाधन क्या होते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, लेकिन ये तो पता होना चाहिए, संसाधन जो भी हम अपने दैनिक जीवन में जो भी उपयोग करते हैं, जो भी सामानों का उपयोग करते हैं, उसको संसाधन, जैसे मान लीजिए पानी हो गया, पानी का उपयोग हम लोग करते हैं, या गाड़ी का उपयोग करते हैं, पत्थरों का उपयोग करते हैं, ये सब क्या हो गया, संसाधन। तो लिखना शुरू कैसे कर सकते हैं, आपको पता है संसाधन क्या होता है। बना करते हैं, यहाँ पर हुआ नहीं करते, बना करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि हाँ, प्रकृति द्वारा हमको बहुत सारा संसाधन दिया गया है, जिसमें प्रमुख है प्रकृति द्वारा क्या क्या संसाधन दिया गया है। जिसमें पत्थर दिया गया है, पानी दिया गया है, पेड़ पौधे दिया गया है, ये सारे संसाधन प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं। और अगर हम ये संसाधन अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए संसाधन नहीं है। अगर यही उपयोग हम करें, नए नए तरीका से इसको उपयोग करें, तो ये हमारे लिए संसाधन बन जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे लिए संसाधन बन जाएंगे। जैसे में क्या करेंगे, जैसे में पत्थरों का उपयोग हम बहुत तरीका से कर सकते हैं। बहुत अब अलग अलग तरीका, आपको पता है कौन कौन सा तरीका से करते हैं, अलग अलग तरीका लिख सकते हैं। पानी का उपयोग करते हैं, खनिज जो मिलते हैं, खनिजों का उपयोग करते हैं, या अलग, अगर और थोड़ा सा अलग लिखना है, पेड़ों का हम उपयोग करते हैं। ये सब हमारे लिए संसाधन है। बहुत पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। तो दो चार बातों का ध्यान रखना है कि थोड़ा साफ साफ रखना है, दूरी बनाकर लिखना है, और इसके आसपास का लिख देना, ध्यान रखिएगा। संसाधन के बारे में आपको याद है ना, तो पहले तो संसाधन के बारे में पूरा डिटेल में लिखना है, पूरा मतलब बड़ा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, इतना बात ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं याद है, उस क्वेश्चन का आंसर बड़ा होना चाहिए। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया। और इसके आसपास को, जो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, उसके आसपास के जरूर लिखिए। किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसको क्या, कम से कम 5 नंबर है तो 2 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। अगर लिख देंगे तो 2 नंबर तो आराम से मिल जाएगा, इतना बात ध्यान रखना। तो उसके आसपास के भी क्या करना है, लिख देना, थोड़ा बड़ा लिखना है। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया।